मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ यूपी के हाथरस के एक छोटे से भूलगढ़ी गांव में हुई घटना के बारे में। आप अभी देखा किस तरीके का समाज हो चुका है, प्रशासन में क्या कमियां हैं, बहुत कुछ कमियां निकल कर आई। 19 साल की उस गांव की लड़की के साथ इतनी क्रूरता से की गई कि आज वो हमारे और आपके बीच में नहीं है। आज से 8 साल पहले भी इस पर कानून बनाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन हुए थे, लोगों ने आवाज उठाई थी, परंतु एक सच फिर हमारे सामने आ गया है, हमारे प्रशासन की कमियां। और उन लोगों को डर बिल्कुल भी नहीं है। ये बात उन लोगों ने, हमारे देश के कुछ लोगों ने जो इस तरीके की मेंटलिटी वाले हैं कि उनके लिए औरत सिर्फ ऐसी है कि या विलासिता की वस्तु है या उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने फिर एक तमाचा मारा है देश के कानून पर, और इसमें कहीं ना कहीं हमारे देश के कुछ कानून प्रशासन के चंद लोगों का भी हाथ रहा है। मैं सब पर उंगली नहीं उठा रही हूँ, परंतु ये बात है ना कि एक पर से विश्वास टूटता है तो उस पूरी कौम से विश्वास टूट जाता है, और फिर वो लोग विश्वास करना बंद कर देते हैं। और इन चंद लोगों के कारण, पहली क्या बात, जब उसको प्राथमिक तौर पर इलाज की ज़रूरत थी, वहाँ पर पुलिस वाले उसको ज़मीन पर लिटा रखा है और उसको इस तरीके से वीडियो शूट करने हैं कि मतलब इंसानियत बिल्कुल शर्मसार कर दी उन्होंने। वो लड़की तड़प रही है और वो उसका वीडियो शूट इस तरीके से कर रहे हैं आराम से कि कोई बात नहीं, तसल्ली से, चोरी की रिपोर्ट ही तो है, लिख लेंगे भाई, लिख लेंगे, आराम से बैठ जा तू। हद कर दी। आपको सीधे तौर पर उसको अस्पताल सीधे प्राथमिक तौर पर ले जाना चाहिए था और उसका इलाज करवाना चाहिए था, उसके बाद कुछ पूछताछ करते आप। दूसरी, जब उस लड़की की अंतिम विदाई थी, यानी कि वो अंतिम यात्रा पर थी अपनी, तब भी उसको इज्जत की अंतिम विदाई नहीं दे पाए ये लोग। उसके घर वालों को उसका शव ही नहीं सौंपा। वो कहते रह गए कि हमें अपनी बेटी का शव दे दीजिए, हम अपने धर्म, हिंदू धर्म रीति रिवाज के हिसाब से, जैसे हमारे यहाँ पे होता है अंतिम संस्कार, इस तरीके से अपनी बेटी की अंतिम विदाई करेंगे और हमारे यहाँ पर रात में शव दहा नहीं किया जाता। परंतु उन्होंने इस तरीके से ऐसा व्यवहार किया कि इंसानियत बिल्कुल मर चुकी है। ये तो सबको पता है, सब अरे फांसी भी सुबह दी जाती है। जब हमारे देश में फांसी, जो जिसने गुनाह किया होता है उससे भी उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, परंतु हमारे यहाँ लड़कियों के संग अगर कुछ हो जाए ना तो उनको ट्रीट ऐसे किया जाता है जिस तरीके से गुनाह उन लड़कों ने या उस इंसान ने नहीं, बल्कि उस लड़की ने किया है जिसके साथ गुनाह हुआ है। आधे तो इस कारण से पुलिस के पास नहीं जाते, आधे मामले, आधे से क्या 70-80% मामले इस कारण से दब जाते हैं कि सुनवाई तो होगी नहीं, सुनवाई हो गई तो न्याय मिलते मिलते ही 10 साल बीत जाएंगे और समाज उन्हें ऐसी नजरों से देखेगा, परंतु कि पता नहीं लड़की की ही क्या गलती थी। पुलिस वालों ने, और पुलिस वाला उनको समझा इस तरीके से रहा है जैसे कि साथ में खड़े किसी पुलिस वाले ने कोई जोक मारा था और उनको हंसी नहीं आई, वो हंस के एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि ये वाला जोक था, आपको हंसी नहीं आई, ये समझ में नहीं आया। इस तरीके से वो अपनी बात रख रहा है कि हमें अंतिम संस्कार इसलिए रात को करना है, आत्मा भटकेगी, ये होगी वो होगी, पता नहीं अपनी अपनी क्या क्या बातें रखी उन्होंने। मुझे इतनी, मैं सिर्फ साफ तौर पर ये कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं प्रशासन में जो कुछ चंद लोग हैं वो ये समझ चुके हैं कि हमारे हाथ में वर्दी आ गई, हमने वर्दी पहन ली, पता नहीं कौन सी पावर मिल गई। आप लोग ये भूल गए कि संविधान में साफ तौर पर लिखा गया है कि संप्रभुता, हम भारत के लोग, यानी कि हम भारत के नागरिक, हम भारत के लोग जनता में हैं, और आप हमारे लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम इज्जत करते हैं आपकी। अगर आम भाषा में कहा जाए तो आप हमारे नौकर हैं और आपको हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए रखा गया है। परंतु आप तो पता नहीं क्या समझते हैं, जो पावर आपको जनता की भलाई के लिए यूज करनी चाहिए वो आप उसकी भलाई की जगह बाकी सब कामों में प्रयोग करते हैं, उसको डराने में, उसको धमकाने में, अपनी पावर दिखाने में कि हाँ जी मेरे पास इतनी पावर है। क्या पावर है आपके पास? रियलिटी में तो आप हमारे
सेवक है ना, कहाँ हमारे देश की और हमारी सेवा करने के लिए ही आपको सरकार ने रखा है या प्रशासन के लोगों को रखा है कि जिससे जहाँ पर हम लोग रहते हैं हम शासन कहाँ करते हैं, या प्रशासन तभी तो है जब हम भारत के लोग यहाँ पर जनता है और हमारी सेवा के लिए आप कार्य करते हैं। तो सबसे पहले सेवा के लिए तो सबसे बड़ा धर्म ही इंसानियत है, वो बिल्कुल भूल चुके हैं आप। हंसना, सिचुएशन ना देखना कि क्या बात कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, अपने कार्य में लगे रहना। बस सामने आपके सामने वो बच्ची तड़प रही है जिसको प्राथमिक तौर पर आपको उपचार के लिए ले जाना चाहिए था, परंतु नहीं। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि हमारे प्रशासन में जो इतनी सारी नीतियां बनाई जाती हैं, कानून लाए जाते हैं, परंतु उनका क्रियान्वयन उस स्तर का नहीं हो पाता कि जो ये इस तरीके के गुनाह करने वाले लोग हैं उनके मन में डर बैठ सके। वो एक के बाद एक तमाचा मारे जाते हैं, प्रशासन पर लगाए जाते हैं कि कर लो, कितनी नीतियां बनाओगे, क्या करोगे, हमें कोई डर नहीं है। कहाँ चल रहा है हमारा देश? अब समय है कि इन पर इतनी कड़ी लगाम लगाई जाए, इनके मन में डर और भय बिठाया जाए, इस तरीके के कानून बनाया जाए। और ये कानून तभी अच्छे से लागू हो सकते हैं जब हमारे जो प्रशासन के लोग हैं, जो कार्य करने वाले हैं, वो इंसानियत के साथ, इंसानियत को ध्यान में रखे। बेसिकली काम आपको इंसानियत के लिए करना है, इंसानों के लिए करना है, तो इंसानियत तो सीखिए, इंसानियत का पाठ तो पढ़िए जीवन में। वो सही से नीति को, कार्यान्वयन, कानून को लागू कर सके। जो ऐसा कार्य करते हैं उनको डर हो कि अगर मैंने ये कार्य किया तो मैं बच नहीं पाऊंगा। ये डर होना चाहिए उनके दिमाग में, परंतु ये डर नहीं है। तमाचे पे तमाचे लगे जाते हैं। जब निर्भया केस हुआ था उस समय इतनी बड़े स्तर पर आवाज उठी थी, कानून लाया गया, परंतु उसके बावजूद भी इन रेप के केसों में कोई कमी नहीं आई है, बढ़ोतरी हुई है। परंतु बस इतना हुआ है कि लोगों में जागरूकता हुई है और वो मामले दर्ज कराने लगे हैं। पहले से ही ये मामले उठते थे, परंतु अब दर्ज होने लगे हैं, संज्ञान में आने लगे हैं मामले। अब भी 70 से 80% मामले ऐसे होते हैं जिनको दबा दिया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है ना तो हमें त्वरित न्याय मिलेगा, परंतु हमसे ही एक मुजरिम की तरह पूछताछ की जाएगी। और दबंग लोग या कोई भी मौजूदा लोग दबा देंगे, क्योंकि उनका भरोसा उठ चुका है कि प्रशासन तो उन्हीं का साथ देगा जिनके पास पैसा होगा और पावर होगी। निर्भया केस के बाद से 8 साल पहले जो केस था, अब तक भी आप देखेंगे कुछ डर नहीं है, नीतियों को इतनी अच्छी तरीके से नहीं लागू किया गया है और तमाचे पे तमाचे प्रशासन पर लगते रहते हैं क्योंकि उनके दिमाग में डर नहीं है। क्या सोचते हैं आप इस पर? आज जहां हमारा देश इतना तरक्की कर रहा है और ये भयानक और काला सच जो हमारे देश का आधार स्तंभ है, हमारे देश की आधी आबादी है, उनके संग ऐसा व्यवहार, कहाँ है हमारा देश? कहाँ चल रहा है? एक तरफ हम मंगल तक, चांद तक पहुंच चुके हैं और दूसरी तरफ अपने देश की औरतों की सुरक्षा ही नहीं कर पा रहे। अभी हाल ही में एक न्यूज़ और आई थी, पश्चिमी अफ्रीका का एक लाइबेरिया का देश जिसमें आपातकाल की स्थिति लागू कर दी गई। किस कारण? क्योंकि वहां पर इतने बड़े स्तर पर रेप के केस बढ़ रहे थे। तो भारत ही नहीं, विश्व में भी देखने की जरूरत है। और लॉकडाउन में भी क्या हुआ था कि एक तरफ तो कोरोना के भय और दूसरी तरफ महिलाओं के प्रति बढ़ती घरेलू हिंसा की खबर। और भारत में नहीं था, ये भी पूरे विश्व में था। तो आप सोच सकते हैं कि एक तरफ हम इतनी तरक्की कर चुके हैं, भारत भी और पूरा विश्व भी, और एक तरफ ये भयानक सच, काला सच कि आज भी औरतों की सुरक्षा नहीं है। ये एक अपने आप में सोचने का विषय है कि आज हम कहां हैं। सोचिए इस बात को, क्या भयानक सच है, कहां कमी है चीजों में? कमी तो है, जब ही तो तमाचे पे तमाचे लग रहे हैं प्रशासन में। प्रशासन को तमाचा लगाया जाता है, बार बार लगाया जाता है। 8 साल पहले जो घटना हुई थी उसके बाद कितनी रेप के केस इतनी स्तर पर बढ़े हैं क्योंकि उन्होंने कानून पर एक तमाचा मारा है कि कर लीजिए कुछ भी, हमें डर नहीं लगता। तो प्लीज इस बात को उठाइए, रखिए कि कहाँ कमी है चीजों में, उसको देखिए, उसको ठीक करिए।
और उनके मन में डर बैठाइए, डर होना चाहिए। डर नहीं होगा तो वो ऐसा तमाचे पे तमाचे लगाते रहेंगे और हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे। सोचिएगा ज़रूर इस बात पर।